हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, एग्ज़ाम मर्ज हुए और मर्ज होने के बाद सिंपल मैं यही कहना चाहूँगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट का बिगेस्ट फेलियर इन द हिस्ट्री आज सबके सामने आया है। मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट फेलियर, यह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट जनवरी 21 से लेकर दैट इज ए पास्ट 9 मंथ में, 8 to 9 मंथ में अपने डिसीजन लिए और अपने डिसीजन को चेंज किया, अपने डिसीजन लिए, अपने डिसीजन को चेंज किया, लेकिन अल्टीमेट सफर कौन कर रहा है? अल्टीमेट सफर कर रहा है ओनली स्टूडेंट। आओ दोस्तों, ये कहना आसान है कि एग्जाम मर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस 9 मंथ में हमें क्या मिला? तारीख पे तारीख। दोस्तों, यस, पहले एग्जाम 11 जून को, फिर 26 जुलाई को, फिर 21 अक्टूबर को, अब पता ही नहीं है कब। अरे इंस्टीट्यूट का मेन काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, ये तारीख पे तारीख नहीं। और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा टोटली सीएमए इंस्टीट्यूट का मिसमैनेजमेंट यहां पर सामने आया है, जिसको जिसके द्वारा केवल और केवल सीएमए स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। सीएमए स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। और अभी भी मैं क्यों कह रहा हूं सीएमए स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है? मेरे पास खुद कॉल आ रहे हैं। सर, एक स्टूडेंट की कॉल आई, मैं आपको कहानी बताता हूं। वो स्टूडेंट जनवरी 21 के बाद सीएमए फाइनल भी कर रहा है, सीए फाइनल में भी है। तो जनवरी 21 से एग्जाम के बाद वो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन आपको पता है, जैसे कि अप्रैल और मई में सेकंड वेव आई थी, उस सेकंड वेव में उस स्टूडेंट के फादर की डेथ कर गई, जिससे कि वो बड़ा बेटा है घर का, उसके ऊपर इनकम का प्रेशर आया। तो आफ्टर हिज फादर डेथ, ये रियल कहानी बता रहा हूं दोस्तों, अभी मेरे पास उस स्टूडेंट का फोन आया, दर्द भरी कहानी बता रहा हूं मैं। उस स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर, कोविड में फादर की डेथ के बाद अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जुलाई में जो सीए के एग्जाम हुए उसको स्किप करूंगा, क्योंकि मेरा सीए फाइनल का बोथ ग्रुप पेंडिंग है, मैं उसको स्किप करूंगा और सीएमए फाइनल के एग्जाम अक्टूबर 21 में दूंगा या 26 जुलाई को दूंगा, क्योंकि उस स्टूडेंट का सीएमए फाइनल में बस एक ही ग्रुप पेंडिंग था, ग्रुप 4। ग्रुप 3 भी उसका क्वालिफाइड था। और जब उसने एग्जाम मर्ज की सिचुएशन नोटिफिकेशन देखी, तो उसने कहा कि सर, मेरी आंखों से आंसू आ गए। पिछले 9 महीने से मैं बेरोजगार, पापा जी की डेथ हो गई इन सेकंड वेव, और मैंने सीए फाइनल का अटेम्प्ट छोड़ दिया बोथ ग्रुप, कि वो अभी मेरे से नहीं होगा। कम से कम एक ग्रुप मेरा सीएमए फाइनल का बचा हुआ है, इसे क्वालिफाई करके सीएमए की डिग्री लेके कुछ कमाना स्टार्ट कर दूं और घर वालों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन शुरू कर दूं। सर, ऐसी दर्द भरी कहानियां कितनी हैं। ये टोटली सीएमए इंस्टीट्यूट का फेलियर है। और उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो
इंस्टीट्यूट के एक चैप्टर में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उस सिटी का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि स्टूडेंट के ऊपर एक्शन हो सकता है, एक्शन हो सकता है, मैं नहीं चाहता, मैं स्टूडेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं, ना सिटी। उस चैप्टर में जाके पता लगता है, इंस्टीट्यूट के लोग बताते हैं कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का जिस वेंडर के साथ टाई अप हुआ है वो सॉफ्टवेयर ही हमारा अभी 40 से 45% वर्क कर रहा है, 100% वर्क नहीं कर रहा। और यार इतने बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जाम विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन पोस्टपोन हो जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कहां का मैनेजमेंट है ये? सफर केवल और केवल करना पड़ रहा है, वो केवल किसको? स्टूडेंट को। दोस्तों आप सभी कमेंट लिखिए, इस वीडियो के नीचे अपने सारे कमेंट लिखना। मैं वॉइस ऑफ सीएमए स्टूडेंट बिल्कुल रेज करूंगा, आप ना घबराएं, मैं अपनी बात रखता रहूंगा। और मैंने पैटर्न चेंज होते ही वीडियो बनाई थी, उसको इनकम टैक्स साइड से कोरिलेट किया था कि भैया इनकम टैक्स का रिवेन्यू तो 2 महीने लेट आ जाएगा, चल जाएगा, मोदी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन उठा लेगी, लेकिन मेरे सीएमए स्टूडेंट का जो करियर डिले होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और दूसरी बात, स्टूडेंट आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर आपको पता है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, मेरा नंबर आपको पता है 9599155971। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ इंस्टीट्यूट कोई एक्शन लेता है, जो भी सोशल मीडिया पे मेरे को पता है स्टूडेंट आर अनहैप्पी एंड शेयर देयर फ्रस्ट्रेशन, हो सकता है इंस्टीट्यूट कोई एक्शन ले, आप बिल्कुल ना घबराना। मेरी पूरी रुद्रा एजुकेशन की टीम आपके साथ जहां कहोगे वहां पर अवेलेबल मिलेगी। आप बस इस नंबर पे दोस्तों मुझे व्हाट्सअप कर देना। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टोटली मिसमैनेजमेंट फेलियर है इंस्टीट्यूट का, जो 9 महीने के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाया। अरे चलो ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे थे तो कम से कम दिस अटेम्प्ट में ऑफलाइन करके स्टूडेंट को तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग आर्ट प्रोवाइड करते, देन उसके बाद ऑनलाइन कर लेते। लेकिन ये ईगो हर्ट हो जाती इन बड़े लोगों की। और एक बात बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी हूं, किसी को बड़ा नहीं मानता मैं। बड़ा वो है जो सफर कर रहा है, बड़ा वो है जो इस डिसीजन से परेशानी में है। ठीक है दोस्त, मैं आपका दोस्त ये नतन राजपाल, टाटा बाय बाय।